रेंसिडिटी में लिखो, रेंसिडिटी is a process of oxidation of fats and oils, oxidation of fats and oils that spoil the food in such a way that spoil the food in such a way that that it becomes unpleasant to taste, unpleasant to taste and smell. तो रेंसिडिटी वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है? ऑयल्स का या फिर फैट्स का। वो फूड आइटम जिसमें ऑयल है या फिर फैट है, यानी कि मोस्टली उस तरीके के आइटम जो कि क्या करे गए हो, फ्राई किए गए हो, ठीक है, या फिर बेक्ड किए गए हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उनमें फैट है या फिर ऑयल है, उन्हीं आइटम में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उन फूड आइटम का, और उससे क्या होगा, वो फूड आइटम स्पॉइल हो जाता है इस तरीके से कि जो उसका टेस्ट और स्मेल है वो अनप्लीजेंट हो जाता है, ठीक है, गंदा सा टेस्ट आने लगता है। जैसे तुमने देखे हैं बिस्किट, चिप्स, ठीक है, और फ्रेंच फ्राइज, इनका सबका क्या है, टेस्ट चेंज हो जाता है बिल्कुल एकदम से, और क्रिस्पी भी नहीं रहते। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनप्लीजेंट टू टेस्ट एंड स्मेल, दोनों टेस्ट में भी और स्मेल में भी अनप्लीजेंट हो जाते हैं। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? उस फूड आइटम्स का, ठीक है, जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो, रेंसिडिटी डैमेजेस फूड आइटम्स, density damages food items due to the development of due to the development of unpleasant smell unpleasant smell, comma, generally in fatty and oily foods, generally in fatty and oily foods, in fatty and oily foods. नेक्स्ट लाइन से लिखो, ऑक्सीडेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ऑक्सीडेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर causing rancidity, causing rancidity। फिर क्या करो, गैप छोड़ो वन लाइन का और लिखो, फॉर प्रिवेंटिंग और retarding density of food, for preventing or retarding, RETARDING, फूड को प्रिवेंट करना या फिर रेंसिडिटी को रिटार्ड कर देना, यानी कम कर देना है, ठीक है। तो कुछ मेथड है वो लिखने हैं, फॉर प्रिवेंटिंग और रिटार्डिंग रेंसिडिटी ऑफ फूड, कोमा, फॉलोइंग मेथड्स कैन बी अप्लाइड। फर्स्ट लिखो, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। पहला मेथड है यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, तो देखो नाम से ही समझ आ रहा है, एंटी हैं किसके? ऑक्सीडेंट्स, यानी कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो ये वो सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, यानी अगर हम इन सब्सटेंस का यूज करेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसका ये एंटी कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे लिखो, एंटीऑक्सीडेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस, आर दोज सब्सटेंसेस are those substances that prevent oxidation, that prevent oxidation। नेक्स्ट लाइन से लिखना, कैपिटल में लिखना, देखो क्या लिखा है, BHA। एंटीऑक्सीडेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, तो एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। BHA, ठीक है, BHA के नाम से आता है, फुल फॉर्म होती है इसकी ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी
एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं सीधा सीधा, तो इसको याद रखना कि BHA की फुल फॉर्म क्या है। तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, क्लियर हो गया। दूसरा लिखो BTH, सॉरी BHT होगा, BHA और दूसरा होगा BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल are the two common antioxidants used in food। यहाँ पे लिख लेना are the two common antioxidants used in food, used in food, used in food। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर रेंसिडिटी का फर्स्ट पैरा डिक्टेट कर दो बस। डेफिनेशन जो है यस सर। लिखो, रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। Rancidity is a process of oxidation of fats and oils that spoil the food, in such a way, that it becomes unpleasant, to taste and smell, to taste and smell, to taste and smell। क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया प्रिवेंशन का। यस सर। सेकेंड लिखो, यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस, यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस, यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस। कोई तुमने ऐसा फूड खाया है जहां पे तुम्हें मिला हो कि नाइट्रोजन गैस है? बता सकते हो एग्जांपल? बहुत इजी सा है। चिप्स के पैकेट, चिप्स के पैकेट में, है ना। जब हम छोटे होते हैं, या कुछ को तो अभी तक भी यही लगता है कि भाई जो चिप्स की कंपनी जो है, जो चिप्स देती है हमें, वो बहुत ज्यादा हमारे साथ गलत कर रही होती है। ठीक है, वो पागल बनाने के लिए, पैकेट फुलाने के लिए सिर्फ क्या उसमें हवा भर देती है। हम कॉमन लैंग्वेज में ऐसे कह रहे हो कि इसमें क्या भरा हुआ है, हवा डाली हुई इन्होंने। क्यों? ताकि क्या हो जाए, पैकेट बड़ा दिखे, जबकि रीजन ये नहीं होता। ठीक है, उसमें वो फिल करते हैं नाइट्रोजन गैस, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, अगर वो फिल होगी तो नाइट्रोजन गैस होती है अनरिएक्टिव गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस कैसी हो गई? एक अनरिएक्टिव गैस हो गई ऑयल्स एंड फैट्स के साथ। जैसे ऑक्सीजन अगर मिल जाए ऑयल और फैट वाले फूड को, तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गई है, समझ रहे हो, फैट और ऑयल्स के साथ। लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है वो अनरिएक्टिव गैस है इनके साथ, तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे रिएक्ट नहीं करती है। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस ने एक तरीके से उसके अराउंड ब्लैंकेट बना लिया, एक कवच बना लिया। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होगी कांटेक्ट में आएगी, तो वो क्या होगा, जब ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में होगी तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जा पाएगी। इसीलिए क्या होता है, जो पैकेट्स होते हैं वो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करके रखते हैं। क्लियर है? अगर वो कहीं से ही पैकेट खुला होगा तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या हो चुका होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो चुका होगा, स्पॉइल हो गया होगा। समझ रहे हो? कहीं के दिमाग में आ रहा होगा ना कि तो फिर ऐसे करना चाहिए कि पैकेजिंग के टाइम उसको बंद कर दिया तो अंदर तो जाएगी नहीं गैस। लेकिन ऐसा होता है, देखो तुमने एक सील पैक किसी उसमें क्या बोलेंगे उसको, बॉक्स में, कंटेनर में बिस्किट डाल दिए, वो बिस्किट भी कुछ टाइम बाद खराब हो ही जाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या था, तुमने सील पैक कंटेनर में डाले थे। ये भी हम एक पॉइंट लिखेंगे प्रिवेंशन का, लेकिन यहाँ पे भी वो कुछ टाइम बाद खराब हो ही जाते हैं, एसिडिटी उनमें भी हो ही जाती है।
हुआ क्या, जब तुमने पैक किया, ढक्कन को बंद किया, उस टाइम भी तो उसमें कुछ ना कुछ ऑक्सीजन रह गई ना, ये बताओ। वैक्यूम तो तुमने बनाया नहीं कि सारी उसमें से एयर खींच ली। तो वहां पे क्या किया जाता है, पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन गैस डालते हैं तो ऑक्सीजन गैस की जगह वो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेता है नाइट्रोजन गैस, और उससे वो ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। उसके बाद उसको सील पैक कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यानी कि पहले नाइट्रोजन गैस को इसलिए भी डाला जा रहा है ताकि जितनी भी ऑक्सीजन है, एयर है, वो वहां से बाहर आ जाए। ठीक है, अब नाइट्रोजन वहां पे रिएक्ट नहीं करेगी, तो जो फूड है वो काफी टाइम तक, चिप्स हैं, ठीक है, वो काफी टाइम तक क्या है, उनका टेस्ट बना रहेगा और वो खराब नहीं होंगे, स्पॉइल नहीं होंगे। क्लियर हुआ है, पॉइंट समझ आ गया? तो लिखो इसमें, नाइट्रोजन गैस is added during the packaging of the potato chips, during the packaging of the potato chips, to prevent oxidation of fat and oil, to prevent oxidation of fat and oil, because it is an unreactive gas, because it is an unreactive gas. थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट हो जाएगा यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स, यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स। और क्या करना चाहिए, डेंसिटी को प्रिवेंशन या फिर उसका रिटार्डेशन के लिए, कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स। तो जो भी हमारा ऐसा फूड मटेरियल है जिसमें ऑयल या फैट यूज हो रहा है, तो उसको हमें किस में रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर्स में। तो लिखो, प्रिजर्विंग फूड, preserving food in airtight containers, preserving food in airtight containers reduces its exposure, reduces its exposure, exposure to oxygen, to oxygen, and thus slows down, slows down the oxidation process, and thus slows down the oxidation process. तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन का एक्सपोजर है वो रिड्यूस हो जाएगा। कंटेनर में हमने एक बार फूड को पैक करके रख दिया, तो जो कंटेनर में एयर रह गई थी वो तो रह गई, ठीक है, उसके अलावा उसको ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा अब ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा, यानी वो फूड हमारा काफी टाइम तक चल सकता है। फोर्थ पॉइंट लिखो, यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर। आगे इसमें लिखो, ड्यू टू लो टेम्परेचर, ये फोर्थ पॉइंट है तुम्हारा, यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसको अंडरलाइन करो और लिखो इसमें, ड्यू टू लो टेम्परेचर, कोमा, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स आर स्लो डाउन। एक ये भी होता है, अगर टेम्परेचर कम होता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हो जाता है, उसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है, तो इसलिए हम यूज कर रहे होते हैं रेफ्रिजरेटर का। तो इसमें हमने लिखा, ड्यू टू लो टेम्परेचर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स आर स्लो डाउन। लास्ट लिखो, फिफ्थ, फूड शुड बी स्टोर्ड अवे, food should be stored away from light, from light. In the absence of light, in the absence of light, comma, the oxidation of fats and oils, in the absence of light, the oxidation of fats and oils present in food, present in food is slow down, is slow down. तो अब और क्या करना चाहिए हमें, फिफ्थ मेथड है हमारा कि हमें जो फूड है उसको लाइट से अवे स्टोर करना चाहिए। ठीक है, लाइट से स्टोर अवे करना चाहिए।
तुमने देखा होगा कुछ मेडिसिन पे ये लिखा रहता है स्टोर इन डार्क एंड कोल्ड प्लेस, बाकी कुछ फूड आइटम्स भी पीछे लिखा रहता है, मेंशन होता है। तो ये हमारा फिफ्थ और लास्ट मेथड हो गया है प्रिवेंशन और रिटार्डिंग रेंसिडिटी में। क्या फूड स्टोर्ड इन फूड शुड बी स्टोर्ड अवे फ्रॉम लाइट।